तो सदन में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पास हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और शुरुआत में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद अभिभाषण की कॉपी नहीं मिलने पर विपक्ष नाराज हो गया। विपक्ष ने नाराजगी जताई, जिसके चलते हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। कल सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर विरोध करने को तैयार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे पहला जो विरोध था वो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर रहा। विपक्ष का साफ तौर पर कहना कि राज्यपाल की अभिभाषण की कॉपियां उनको नहीं मिली, जिसके चलते विपक्ष ने विरोध यहां पर जताया और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 17 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर अब चर्चा होनी है, यानी कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। देखना होगा चर्चा में क्या कुछ होता है। आज विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, हंगामा करना चाहता है। और वहीं जब सरकार सवाल देगी, विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन 36 ध्यान आकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प पेश किए जाएंगे। क्या कुछ इसमें पारित होगा ये देखना होगा, क्योंकि 6 मार्च तक सदन चलने वाला है। 6 मार्च तक कार्यवाही चलेगी, काफ़ी लंबी कार्यवाही चलने वाली है। जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी, लेकिन आज का जो दिन रहा वो अभिभाषण के साथ ही स्थगित हो गया। विपक्ष नाराज दिखा, विपक्ष का हंगामा देखने को मिला अभिभाषण की कॉपी ना मिलने से। हालांकि ये तो सिर्फ अभिभाषण की बात हुई जिसकी वजह से विपक्ष नाराज हुआ और हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर तैयारी करके बैठा है, जिसे हंगामा होगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा करने की तैयारी में विपक्ष साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कल की जो कार्यवाही होगी बेहद खास होने वाली। अब देखना होगा कि कल की कार्रवाई में क्या कुछ रहेगा। नितेश हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। नितेश, आज की जो कार्यवाही रही वो तो सिर्फ अभिभाषण के साथ ही स्थगित हो गई। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत विधानसभा की जो हुई थी वो राज्यपाल के अभिभाषण के थ्रू हुई थी। उसके बाद बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनकी जो अभिभाषण रहा उसमें इंदौर का जो दूषित पानी का मामला था उसके बीच में नहीं लिया गया। उसके बाद उनके अभिभाषण की कॉपी नहीं दी गई और उसके बाद कांग्रेस के सीधे सीधे आरोप है कि किसी भी तरीके का विकास को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। इसको लेकर हमारे साथ सचिन यादव जी खड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इस विधानसभा सदन में क्या हुआ था, क्या हुआ है। देखिए, माननीय राज्यपाल किस मुंह से अपने सरकार का बखान करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनकी सरकार में सदन के अंदर 3 दोषी मंत्री बैठे हुए हैं। एक वो मंत्री बैठे हुए हैं जिनके ऊपर इंदौर के भागीरथपुरा घटना में 40 निर्दोष लोगों के जान लेने की जिम्मेदारी है। एक वो मंत्री बैठे हुए हैं जिनमें छिंदवाड़ा में 26 मासूम बच्चों की जान लेने का काम किया। एक वो मंत्री बैठे हुए हैं जो सरेआम हमारे देश की सैन्य अफसरों का अपमान करने का काम करते हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहरा है, जिनको अपराधी माना है, वो सदन के अंदर बैठे हुए हैं। जब ऐसी सरकार में ऐसे दोषी लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं तो माननीय राज्यपाल किस नैतिकता के आधार पर सदन में अपनी सरकार का बखान करने का काम करे, ये हमारा विरोध है। और जब तक इन मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं हमारा विरोध जारी रहेगा। सर, सुना है माइक भी बंद कर दिया गया अभिभाषण के दौरान। निश्चित रूप से ये सरकार की तानाशाही है। सरकार जो है ना तो विपक्ष की आवाज सुनना चाहती है, न जनता की आवाज सुनना चाहती है। चलिए, तो सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस का कि न जनता की आवाज सुनी, ना अभिभाषण की कॉपी मिली और सदन के बाहर भी तीखे तेवर देखने को मिले हैं कांग्रेस के और सदन के अंदर भी तीखे तेवर देखने को मिले हैं। ना ही उसने विकास की बात करी है और ना ही इंदौर के दूषित पानी को लेकर बात करी है। इसको लेकर कांग्रेस ने सबको तीखे तेवर दिखाए। जी नितेश, इस बार विपक्ष कौन कौन से मुद्दों को उठाना चाहता है? जी, विपक्ष का पहला मुद्दा यदि माना जाए तो इंदौर का दूषित पानी का मुद्दा है। उसके अलावा यदि बजट आ रहा है, बजट को लेकर भी विशेष रूप से उनका मुद्दा है कि इसमें सरकार जो कर्ज ले रही है उसका स्वाभाविक रूप से बजट के बराबर जो है जो कर्ज हुआ जा रहा है, उसको लेकर भी विशेष मुद्दा है। और शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर और कहा जाए तो इस बार जो सरकार है, सरकार
कृषि वर्ष मना रही है। कृषि वर्ष को लेकर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसान परेशान है। इस मुद्दे को लेकर, इन मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर और दूषित पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सदन में उतरी हुई है। जी नीतीश, कई प्रस्ताव इस बार पेश किए जा सकते हैं, क्या कुछ उनमें हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कई प्रस्ताव पारित होने हैं और संभवतः देखिए 18 तारीख को पहले अनुपूरक बजट आने वाला है। सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं। बजट में विशेष हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और इस बार बजट सत्र जो 18 तारीख को पेश होना है वो जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री जो है वो पेश करेंगे। और जो आप बात कर रहे हैं प्रस्तावों की, तो प्रस्ताव में सिर्फ विकास की बात होगी और विकास के लिए हर वर्ग के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो उद्योग को लेकर हो या कृषि को लेकर हो, शिक्षा को लेकर, हर विशेष प्रस्तावों पर इस बार चर्चा होगी और हो सकता है पारित भी हो सकती है। जी काजल। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई, अब कल तक इंतजार करना होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है।